हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से हमारी फिजिक्स की क्लास में। बच्चों, हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वो क्या मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है, किस टाइप से मैग्नेटिक इफेक्ट दिखाता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। बच्चों, इसके हमने 2 लेक्चर्स भी पढ़ लिए थे। कल जो हम लोगों ने मेन चीज़ पढ़ी थी बच्चों, वो हमने पढ़ी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या थी बच्चों? एक्चुअल में क्या है कि अगर हम एक बार मैग्नेट ले लें और एक अगर फ्री नॉर्थ पोल छोड़ें, तो वो फ्री नॉर्थ पोल जिस पाथ को फॉलो करेगा वो पाथ ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहलाएगा। ये कल का हमने बताया भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती है। फिर हमने आपको बताया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बच्चों प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, एक बार मैं सारी की सारी रिवाइज कराई देता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कुछ अच्छे से कॉन्सेप्ट आज फिर से पढ़ेंगे और बच्चों नोट्स साथ में बनाते रहिएगा, क्योंकि यही वो नोट्स होंगे जो आपके आगे चल के काम आएंगे। ठीक है बच्चों? तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, क्या थी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड। एक मैग्नेट रखी हुई है, बार मैग्नेट या कोई सी भी मैग्नेट है, तो जो बच्चों उसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होगी, मैग्नेट के बाहर। लेकिन अंदर कैसी होगी? साउथ से नॉर्थ। तो मैंने पहला पॉइंट लिखा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, बट इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। लेकिन अंदर कैसी होगी? साउथ से नॉर्थ की तरफ होगी। आगे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म अ क्लोज्ड लूप। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी कैसा लूप बनाती हैं बच्चों? क्लोज्ड लूप बनाती हैं। अब क्या है क्लोज्ड लूप का मतलब? क्या ऐसा नहीं है कि नॉर्थ से चल के साउथ पे खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। ये एक आएंगे आपके 12th में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी एक पॉजिटिव से शुरू होकर के नेगेटिव पे खत्म हो जाती हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी नहीं होती हैं, वो एक क्लोज लूप बनाती हैं। ये पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं आपसे ये कहूँ, मैं एक क्वेश्चन पूछूं, व्हाट टाइप ऑफ कर्व डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक, तो आप क्या करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मेक क्लोज्ड कर्व। क्या बताएंगे? कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। आगे क्या था? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर मैं आपको ऐसे करके दे दूं, एक यहाँ पर लाइन बना दूं ऐसे करके और दूसरी लाइन यहाँ बना दूं ऐसे करके दूर दूर, तो क्या हो जाएगा कि मैं कहूँ कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों जहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होंगी या कम होंगी वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू या इंटेंसिटी कम होगी। तो अगर मैं कह दूँ पास पास हैं पोल्स पर, तो पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हैं या ज़्यादा हैं, तो हम कह सकते हैं कि पोल्स पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जबकि पोल से दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती चली जाती है। बच्चों यहाँ स्ट्रेंथ से मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि मैग्नेटिक फोर्स वो कम होता चला जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इनसे क्वेश्चंस भी आते हैं। फिर मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोज यूनिफॉर्म। अगर मान लो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, जैसे कि इसके अंदर हैं, ये हैं, तो पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर होंगी तो बच्चों पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं? पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो करती हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है। मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा हर जगह सेम टू सेम है, ऐसा नहीं है यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ और कम है, इक्वली है हर जगह। ठीक है बच्चों? फिर मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। मतलब किसी एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो एक बार मैग्नेट है, अगर इसकी वजह से 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई तो बच्चों वहाँ पर 2 डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो जाएंगी, जो कि इम्पॉसिबल है कि भाई बार मैग्नेट तो एक ही रखी है, तो इसकी वजह से 2 डायरेक्शन तो हो नहीं सकती। वो अलग बात है कि मैं 2-4 और रख दूँ
उनकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हों, वो सब एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएं, वो अलग बात है। लेकिन एक की वजह से निकलने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। यहाँ हमारी हो गई कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं, और वो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ व्हाट टाइप ऑफ कर्व डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट। एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ बच्चों, मैं देख रहा हूँ, सो मत जाना। क्या लिखेंगे? व्हाट टाइप ऑफ कर्व, व्हाट टाइप ऑफ कर्व, बड़ा बड़ा लिखूं, बड़ा बड़ा व्हाट टाइप ऑफ कर्व डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट। मैं पूछना चाहता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस टाइप का कर्व बनाती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों क्लोज कर्व बनाती हैं या ओपन कर्व बनाती हैं? वेरी गुड, क्या बोला? वेरी गुड, क्लोज कर्व बनाती हैं। तो हम क्या लिख देंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड कर्व। कैसा कर्व बनाती हैं बच्चों? वेरी गुड, आज के बाद ये क्वेश्चन याद रख लेना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा कर्व बनाती हैं बच्चों? क्लोज्ड कर्व बनाती हैं। आगे बढ़े क्या? एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपसे जो इस वीडियो को दिख रहा है, एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट कर सकती हैं? अभी बताया। क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं? कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर? अरे बोलो भैया। तो इसका आंसर हमारा होगा टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट। अब भैया मैं ये भी पूछ लूं कि भाई क्यों नहीं कर सकती है, तो आप क्या लिखेंगे? बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन there will be two directions of magnetic field. There will be two directions of magnetic field. That is impossible. जो कि हमारा कैसा है बच्चों? अरे कैसन है? ये हमारा इम्पॉसिबल है। ये दो क्वेश्चंस हैं जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से बहुत फेमस हैं, मुझे लग रहा था कि पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने अलग से भी लिखवा दिए। अब बच्चों ये बात हो गई पहले लेक्चर में जो मैंने बताया, चैप्टर का नाम है, क्या नाम है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसमें मैंने कहा कि हमें मैग्नेट के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ तक जो मैंने बताया दैट्स अबाउट मैग्नेट, not about magnetic effect of electric current. Now we are going to study the main topic of the chapter, that is magnetic effect of electric current. अब मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगा कि अगर ये एक वायर है, वैसे तो ये मार्कर है, मैं जानता हूँ ये मार्कर है, मैं मान लूँ ये वायर है, और इस वायर में से करंट फ्लो करा दिया तो ये अपने आसपास मैग्नेट प्रोड्यूस करेगा। तो उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसी होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस क्या बनेंगी, क्योंकि यहाँ पर तो बाहर मैग्नेट रखी थी। तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है तो उसकी पैटर्न क्या होगा? मैं पैटर्न वर्ड यूज कर सकता हूँ, या मैं ऐसे कह सकता हूँ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी।
तो अब वो सारी चीज़ें बताएंगे। अगर ये हमारा वायर सीधा ना हो करके एक क्लोज्ड लूप बना ले तब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं आगे। तो बच्चे चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी कहानी पढ़ते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो कॉपी पेन निकालिए और बढ़िया से डालिए। क्या डालिए, क्या डालिए? वेरी गुड, सुन रहा हूँ मैं। रो रहा है ना तू, रोना मत, पढ़ाई करनी है। और भाइयों और बहनों, लॉकडाउन और आगे बढ़ा दिया गया है। इसी खुशी में आप सभी लोग अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या देखेंगे। अरे क्या देखेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों मुझे थोड़ा सा ना ऐसा लगता है कि बार बार लिखूंगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो मैं सबके पहले वर्ड उठा लेता हूँ। नॉट वर्ड, लेटर्स। M E E C, M E E C, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों अब मैं बताता हूँ कि हुआ क्या था। एक साइंटिस्ट थे, नाम था इनका ऑर्स्टेड। इनका नाम था ऑर्स्टेड, और एक समय था, और वो समय था 1820। आज चल रहा है 2020, वो था 1820। बिफोर 200 ईयर्स, 200 साल पहले एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑर्स्टेड। कर रहे थे अपनी लैब में कोई एक्सपेरिमेंट जिसमें वो करंट का यूज़ कर रहे थे और उस करंट को एक वायर में से फ्लो करा रहे थे। गलती से बच्चों वहाँ पड़ा हुआ था एक कंपास समझते हैं ना, जिसमें मैग्नेटिक नीडल लगी होती है जो डायरेक्शन बताती है। क्या बताती है? डायरेक्शन। एक वैज्ञानिक थे ऑर्स्टेड, हिंदी में वैज्ञानिक, अंग्रेजी में साइंटिस्ट। ठीक है बच्चों, ऑर्स्टेड कर रहे थे क्या? कोई एक्सपेरिमेंट। क्या कर रहे थे? एक्सपेरिमेंट। और उस एक्सपेरिमेंट करते टाइम उसके पास में एक पड़ी थी कंपास, और जैसे ही करंट फ्लो कराया कंपास भड़बड़ा गया, कंपास एकदम डिफ्लेक्ट हुआ। ऑर्स्टेड भी सोच में पड़ गए, भाई साहब ये क्या हुआ। फिर मज़ा आने लगा उन्हें, पास में ले गए, ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया, दूर ले गए, कम डिफ्लेक्ट किया, फिर से पास आए, फिर ज़्यादा डिफ्लेक्ट किया, फिर दूर ले गए, फिर से कम डिफ्लेक्ट किया। तो उन्होंने देखा यार कोई तो बात है। उन्होंने दिमाग लगाया, यार होता क्या है कि जो कंपास नीडल होती है वो सिर्फ मैग्नेट की वजह से डिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि इसमें मैग्नेटिक सुई तो ही लगी हुई है। मैग्नेट ही तो है, ये बार मैग्नेट भैया, बार मैग्नेट लगी है जो घूम घूम के नॉर्थ और साउथ में रुक जाती है और डायरेक्शन बताती है नॉर्थ और साउथ की। अब वो ये सोच रहे हैं लटकाई तो है नहीं, और जी तो डिफ्लेक्ट कर रही है तार की वजह से। उनने क्या किया? करंट बंद कर दिया, तो ही बैठ गई सुई। फिर करंट बढ़ाया, फिर से एकदम फिर मजा आने लगा। फिर करंट को कम कर रहे, करंट बढ़ा रहे, तो भाई इसकी एक्टिवनेस कम हो रही, इसकी एक्टिवनेस ज़्यादा हो रही। वहीं से ऑर्स्टेड ने कह दिया, ये हुई ना बात। उन्होंने कहा कि देखो भाई, आज मैं दुनिया के सामने ये अनाउंस करता हूँ कि अगर एक वायर में से करंट फ्लो कराएंगे, वायर मतलब कैसा भी कंडक्टर, अगर एक कंडक्टर में से करंट फ्लो कराएंगे तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और इसी इफेक्ट को उन्होंने नाम दिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बच्चों स्टोरी समझ में आई? मज़ा आया? तो चलिए थोड़ा सा इसमें लिखते हैं कि मैं क्या लिखवाना चाहता हूँ। लिखेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय अपने ऑर्स्टेड चाचा MEEC was discovered by WERED discovered by Oersted in
1820 AD। कब भैया डिस्कवर किया? 1820 AD में डिस्कवर किया। अब उन्होंने क्या बताया भैया? उन्होंने देखा कि जो अभी अभी मैंने बताया कि ऑस्टेड फाउंड दैट ए वायर कैरिंग अ करंट वाज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास नीडल। क्या मैंने बताया कि एक वायर है और उस वायर में अगर मैं करंट फ्लो कराता हूं, यहाँ लिखो, यहाँ, ही फाउंड दैट अ वायर, he found that a wire carrying current was able to deflect a compass needle। जो वायर था, करंट कैरी कर रहा था, वो कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट कराने के लायक था। वो कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट करा सकता था। और यहाँ से ही, और बच्चों यहाँ से ही, यहाँ से ही उन्होंने कह दिया कि भैया, क्या कह दिया? MEEC की डेफिनेशन निकाल दी। व्हेन, यहाँ से उन्होंने क्या निकाल दी बच्चों? यहाँ से उन्होंने एक डेफिनेशन दी। ही गेव द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दैट इज व्हेन अ कंडक्टर कैरीज करंट। लिसन टू माय वर्ड्स वेरी केयरफुली। दिस डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यू विल हैव टू learn this definition by heart, okay? So listen to my words very carefully. The conductor carrying current, एक कंडक्टर है जो कि क्या कैरी करता है? करंट कैरी करता है। द कंडक्टर कैरिंग करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड डी बना दे भैया, AROUND। हम क्या लिखत रहे हैं भाई? द कंडक्टर कैरिंग करंट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड, दिस effect of current, this effect of current is called, yes, very good, magnetic effect of electric current। तो बच्चों मैंने क्या कहा? दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब हम पढ़ेंगे बच्चों क्या, कि जब हम डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न कैसा बनता है। जैसे कि मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बताई थी अभी, सेम टू सेम आप ये समझ लीजिए कि अब हमारे पास कोई मैग्नेट नहीं है, अब कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, तब वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। तो वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हेडिंग डालेंगे, पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत अच्छा टॉपिक है ये, मजा आ जाएगा, मजा एकदम ना, मजा मजा ही तो चाहिए सर पढ़ाई में, मजा ढूंढते हो हर चीज में। लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा बच्चों, तुम्हें मजा आ जाए, पढ़ने में भी मजा आने लगे। तो मैं क्या लिखाने वाला हूं बच्चों? पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पैटर्न्स ऑफ मैग्नेटिक field due to different type of conductor, different type of conductors। भैया डिफरेंट टाइप के कंडक्टर्स हैं तो उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न कैसे होंगे, अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें बच्चों
हमारे कंडक्टर भी डिफरेंट टाइप के होंगे। अब हमारा कंडक्टर मान लो पहला हम कैसे ले लेंगे भैया, एक स्ट्रेट वायर ले लेंगे। कहाँ ले लेंगे बच्चों, पहला ले लेंगे हम लोग एक स्ट्रेट वायर ले लेंगे। तो स्ट्रेट वायर की वजह से देखेंगे कि कैसा पैटर्न बनेगा। अगर मैं इसकी जगह पे ले लूँ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। बच्चों थोड़ा सा मैं ऐसे इसलिए बोलता हूँ कि आपको अच्छा लगे, पढ़ने में इंटरेस्ट आए। ओके, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, ये वायर है, इसमें करंट कैरी हो रहा है। अब की बार हमने बच्चों क्या बना दिया, एक इस टाइप से लूप बना दिया। यहाँ से करंट आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से चला। ओ माय गॉड, करंट आया और करंट चला गया। बच्चों इसकी वजह से क्या पैटर्न बनेगा वो देखेंगे। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, करंट कैरिंग CARRYING, करंट कैरिंग सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों है, इस पर आप विशेष ध्यान देंगे। और इनके जो पैटर्न्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है आपका सोलेनॉइड। सोलेनॉइड को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल में बढ़िया सा एक कल का मज़ेदार सा लेक्चर, बहुत बढ़िया लेक्चर मैं बनाने वाला हूँ। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग कल की वीडियो होगी, तो कल भी ज़रूर देखिएगा। ऐसा नहीं है भाई टाइम पास करके चले जाओ, नोट्स बना लेना भाइयों। एक एक बच्चे के नोट्स चेक करूँगा मैं, मन की आवाज़ से सुनना हूँ भाई साहब, देख लेना तुम लोग। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और एंजॉय करिए। फिर से लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, पढ़ाई करो आराम से घर पे बैठ के। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।